राधे राधे सभी को दोस्तों। मेरा नाम है मनीष स्वामी और आप देख रहे हैं स्वामी जी स्पीक्स। दोस्तों, मैं अपने जीवन की एक आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं ताकि आप उस चीज से बच सकें। दोस्तों, सारी बात तो नहीं क्लियर बता सकते परंतु कुछ बात तो बता ही सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इष्ट का नाम जप रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि प्रेमानंद जी महाराज ने किस प्रकार से इस यूथ को बदल कर रख दिया है, सच्चाई के रास्ते पर चला दिया है। बहुत बहुत ही धन्यवाद है ऐसे भगवान को कि जो ऐसा प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर उनके पैरों में प्रणाम है। दोस्तों, धर्म के लिए, धर्म सिर्फ दोस्तों दूसरे धर्म के व्यक्ति को गलत करना, लड़ाई झगड़ा करना या मार पिटाई करना या जो देश में चल रहा है या उसको धर्म नहीं कहते दोस्तों। धर्म वह भी है कि आप अपने माता पिता की इज्जत के लिए या गौ माता के साथ गलत होता देखने के लिए या किसी व्यक्ति के साथ गलत करने से या कोई आपसे करवा रहा है उसको हटने से, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उसको जो इस्तेमाल करने के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वह भी धार्मिक होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि कोई आपके मनोरंजन के लिए या आपको नौकरी पर रखकर, आपको पैसा देकर आपसे काम करवाए, अच्छी बात है। परंतु दोस्तों, आपके माता पिता को गलत कहे, आपके माता पिता को गाली दे, यह तो नहीं धर्म कहता दोस्तों। तो उसको वहां से छोड़ दीजिए। यदि आपको अच्छा पैसा देकर वो किसी के साथ गलत करवाए, वो भी दोस्तों अधर्म है। उसको मत कीजिए दोस्तों, चाहे आपको जितना मर्जी पैसा मिल रहा हो। यह व्यक्ति आपके सामने जो खड़ा है बोल रहा है दोस्तों, उस व्यक्ति ने आज के टाइम में इतने सेक्रीफाइस किए किसके लिए? सिर्फ मन से धर्म के कार्य वो करने के लिए दोस्तों। परंतु दोस्तों, जितनी सेवा ऊपर वाला करवाता है उतनी ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती दोस्तों। अगर हो सकती है तो करके देख लीजिए, अगर नहीं होती, जिस दिन आपकी आंखें खुल जाए उस गलत चीज को होते देखते हुए, तो उसको दोस्तों वहां पर बंद कर दीजिए दोस्तों। कोई फायदा नहीं है दोस्तों उस चीज का, क्योंकि भगवान, अगर आप धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो भगवान आपका रास्ता सरल बनाता है दोस्तों। दोस्तों, सेक्रीफाइस करो, भुगतना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, गाली सुननी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, परंतु दोस्तों धर्म के लिए करोगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके जन्मों जन्म खराब हो जाएंगे। इस शरीर के लिए क्या करना दोस्तों? करना तो आत्मा के लिए कीजिए। अगर आत्मा के लिए नहीं करना तो परमात्मा के लिए कीजिए। आत्मा परमात्मा के लिए नहीं करना तो जिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा करा उनके लिए तो करिए। अगर उनके लिए भी नहीं करना तो डूब के मरिए, क्योंकि इन सब पर तो कुछ नहीं है। शरीर किसी का कुछ है नहीं। आत्मा के लिए आपने करना नहीं, परमात्मा को आप जानते नहीं, माता पिता को जानते, उनके लिए आप करना नहीं चाहते। पैसों के लालच में, डर के लालच में कोई क्या कर। मृत्यु तो दोस्तों एक बार ही होनी है। अगर मृत्यु एक बार होनी है तो डरना किस बात का दोस्तों? गोली लगेगी तो बच जाएंगे, टाइम महाराज होते चले जाएंगे। जो देश के लिए सही होते हैं वो पैसे के लिए नहीं जाते, वो भगवत प्राप्ति के लिए जाते हैं, चाहे उन्हें ना भी पता हो। परंतु दोस्त, कोई व्यक्ति, कोई बड़ा लाला, कोई बड़ा पैसे वाला, कोई राजनीतिक आदमी आपको पैसा दे किसी के लिए गलत करने के लिए, गौ माता के साथ गलत करने के लिए, उसके पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, आपके माँ बाप बाप को गलत ठहराता है, किसके लिए? सिर्फ अपने मान मर्यादा के लिए। तो दोस्तों, इस चीज को आप सोचिए समझिए। यह शरीर सिर्फ 60-70 साल का है। इस शरीर के लालच के लिए आप कितना गलत करते हैं, कितना गलत करते हैं आपको पता ही नहीं है। पता है और आप अनजान बनते हो। दिन रात आपके अंदर कड़वाहट, गंदगी, दुराचार, व्यवहार गलत, पैसे का लालच, अहंकार। इतना अहंकार तो हमने रावण में भी नहीं कभी सुना, बचपन से लेके अब तक 25-26 साल हो गए हैं, अब जिंदगी में नहीं सुना।
इतना व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है दोस्तों। परंतु दोस्तों इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आखिर में आकर जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाएगा, आप गलत करिए, गलत तरीके से पैसा कमाइए, धार्मिक चीज़ों में जाइए परंतु वहाँ पर भी गलत कीजिए, धार्मिक संस्थाओं में आप जाइए वहाँ पर भी गलत कीजिए, राजनीति में जाइए वहाँ पर भी गलत कीजिए, किसी को नौकरी दीजिए उनके साथ भी गलत कीजिए, अपने परिवार के साथ भी गलत कीजिए और आस-पास के लोग जो आपको बढ़ावा देते हैं गलत करने के लिए, उनकी तो किस्मत ही फूटी हुई है दोस्तों। वो कह सकते हैं सही पर नहीं, कलयुग का प्रभाव है दोस्तों। हाँ, कलयुग का प्रभाव तो है ही है दोस्तों, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी ये प्रभाव है, आपके ऊपर भी है और मंदिर के अंदर भी है और बड़े-बड़े संस्थानों में भी है दोस्तों। यह सिर्फ कलयुग नहीं, कलयुग तो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर भी है, तो क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर देखा आपने? प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर भी कलयुग है, क्या करा? कुछ भी नहीं किया, ना कभी हो सकता। दोस्तों इस बात को समझिए कि किसी के साथ गलत करना, पैसे के लिए माता-पिता की बेइज़्ज़ती करवाना या गौ माता के साथ गलत करना या और चीज़ों के लिए, अब उन लोगों की ये चीज़ें चुभ रही होगी, जब ये वीडियो पहुँचेगी, पता नहीं कब पहुँचेगी। अगर आप लोग शेयर कर दो, जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, अगर आप शेयर कर दो, तो शायद उनके पास पहुँच ही जाए, अन्यथा भगवान जाने। अगर आप शेयर कर दो, तो बहुत अच्छी बात है, आपका भी धन्यवाद, ताकि उनके पास पहुँचो और लाइक करोगे, अगर लाइक करोगे तो इससे भी उत्तम कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइक करोगे तो दोस्तों मुझे पता भी चलेगा कि आप लाइक कर रहे हो कि हाँ, मैंने सच कहा। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे चैनल को या फॉलो करोगे या कमेंट करके बताओगे दोस्तों, मुझे सच्चाई को बोलने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों हमें दबाया जाता है, क्योंकि हमारा छोटा परिवार है, हमें दबाया जाता है, क्योंकि हमें मिडिल क्लास लोग हैं, हमें पैसे की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है नौकरी के लिए, हमें दबाया जाता है दोस्तों। दोस्तों हम मीडिया को पैसे नहीं दे सकते चुप करने के लिए, हमें दबाया जाता है दोस्तों। हम दोस्तों वकील नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने डिपेंड नहीं हैं, इसलिए हमें दबाया जाता है दोस्तों। राजनीति में इतना पैठ नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें दबाया जाता है। पुलिस को पास जाने के लिए इतना है नहीं प्रबंध, तो इसलिए हमें दबाया जाता है दोस्तों। और इन सब चीज़ों से हटने के लिए सिर्फ़ आप लोगों का सहारा हर एक सच्चे व्यक्ति को चाहिए दोस्तों, ताकि मैं आपके सामने अच्छे-अच्छे सत्य लेकर आऊँ, अच्छे-अच्छे सत्य लेकर आऊँ, अच्छे-अच्छे सत्य ले धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ समझ आया या नहीं। राधे-राधे।